नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से। अभी आप सभी को कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था कि अभी भारत को रशिया की तरफ से उनकी BMP-3 व्हीकल को ऑफर किया जा रहा है, जिसे अभी भारत की फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के अंदर वो भारत को ऑफर कर रहे हैं। इसी के साथ अभी भारत की तरफ से अभी अपने तरफ से एक इंडिजिनस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे अभी डीआरडीओ और कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी मिलकर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसी टाइप की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में इस्तेमाल करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से एक 30 mm की टरेट को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे किसी भी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में हम लोग आगे चल के इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी ऐसी कोई इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को डेवलप करना चाहेगा तो उसके लिए वो डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए इस टरेट का इस्तेमाल कर पाएगा। ये सिस्टम बहुत मैन्ड और अनमैन्ड मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा, जिसमें प्राइमरी कैनन के तौर पर एक 30 mm का कैनन मौजूद रहेगा। सेकेंडरी गन के तौर पर इसमें 7.62 mm की मशीन गन रहेगा। साथ ही इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर, गनर मेन साइट, 360 डिग्री कमांडर पैनोरामिक साइट, इंटीग्रेटेड स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स, इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम, रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन, एयर ब्रस्ट अम्युनिशन और लेजर वार्निंग सिस्टम भी मौजूद होने वाला है। इसके अलावा इस टरेट के अंदर एक डुअल रैक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर के साथ साथ लॉइटरिंग मुनीशन लॉन्चर को भी ऐड करने की बात की गई है। और टरेट की बात करें तो इसमें एक डुअल एक्सिस स्टेबलाइजेशन के साथ साथ स्टैनैक 456 नए स्टैंडर्ड की प्रोटेक्शन भी मौजूद रहने वाला है, जो कि लेवल 6 तक की बैलिस्टिक प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने वाला है। अगला अपडेट एक नोटम वार्निंग की तरफ से है। 2 दिन पहले ही भारत की तरफ से अपनी HST-DV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को टेस्ट करने की बात सामने आई थी, और अभी एक बार फिर से भारत की तरफ से एक फ्रेश नोटम वार्निंग को इशू किया जा चुका है। इस वार्निंग को अभी बे ऑफ बंगाल के ऊपर करीब 8 से 10 फरवरी तक इशू किया जा रहा है। इसे करीब 230 किलोमीटर के दायरे के ऊपर इशू किया जा रहा है। और जहां तक इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात रही तो इसे ट्विटर के यूजर डिटरसफा की तरफ से अपनी ट्विटर हैंडल में पोस्ट किया गया था, जिसको आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक तो ये क्लियरली बताना संभव नहीं है कि आखिरकार किस मिसाइल को यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि यहाँ पर कोई शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करने की कोशिश की जा सकती है, या फिर कोई एयर टू एयर मिसाइल को भी यहाँ पे टेस्ट किया जा सकता है। पहले भी डीआरडीओ की तरफ से बात क्लैरिफाई किया गया था कि 2023 में डीआरडीओ की तरफ से कई मिसाइल को टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम नए सिस्टम होने वाले थे। और हो सकता है इस दौरान अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की भी टेस्टिंग किया जा सकता है, जिसकी कैप्टिव ट्रायल को हम लोग पहले भी कंडक्ट कर चुके थे, और अभी शायद इसकी डेवलपमेंटल टेस्ट को शुरू करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जब तक डीआरडीओ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू नहीं किया आता है, तब तक ये बताना पॉसिबल नहीं है कि आखिरकार कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग करने के लिए इस वार्निंग को इशू किया जा रहा है। अगला अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन को लेके। और जब भी हम न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल नेवल पावर को दर्शाता है, और इसी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा खतरनाक न्यूक्लियर सबमरीन्स को माना जाता है, जो कि एक ऑफेंसिव वेपन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में अभी भारत के पास अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन तो मौजूद है, और अभी भारत की तरफ से अपने दम पर ही न्यूक्लियर एसेसेंस को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल भारत को अपनी न्यूक्लियर एसेसन को बनाने के लिए अभी वक्त लग सकता है। इसी बीच आपने सुना होगा यूके और यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऑकस नाम की ट्राइलैटरल डिफेंस अलायंस को फॉर्म करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे खास करके चाइना को काउंटर करने के लिए लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यूएस और यूके की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स को एक्वायर करने में मदद किया जाने वाला है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ऑकस प्रोग्राम में अभी यूके की तरफ से भारत को भी इंक्लूड करने की कोशिश किया जा रहा है। प्राइमरी एम के मुताबिक ऑकस के अंदर इंडो पैसिफिक में मौजूद अलाइड कंट्रीज को यूएस और यूके की तरफ से एडवांस मिलिट्री वेपन्स और टेक्नोलॉजी को देने का फैसला किया गया था, और अभी इसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स को और इसकी टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करने की कोशिश किया जा रहा है। पहले से यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर एसेसन को प्रोवाइड करने के लिए बातचीत कर चुके थे, लेकिन अभी यूके की तरफ से भारत को न्यूक्लियर सबमरीन्स के मामले में मदद करने की बात किया जा रहा है। अभी की बात करें तो अभी भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेके कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम इसके लिए मेनली रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि रशिया काफ़ी पहले से हमको अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को लीज पर देके ऑपरेट करने दे रहा है। और भारत की जो खुद की न्यूक्लियर सबमरीन को अभी बनाया गया था, उसको सबसे पहले बनाने के लिए रशिया की तरफ से भारत को मदद किया गया था, और इसमें रशियन टेक्नोलॉजी को बेस करके भारत की तरफ से अपनी फर्स्ट जनरेशन की SSBN को यहाँ पे बनाया गया है।
तो अभी यूके की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर यूएस और यूके चाहे तो वो भारत को न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी को हासिल करने में मदद कर सकते हैं या फिर वो भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हैं। अभी फ्रांस की तरफ से भी भारत को ऐसा एक ऑफर दिया गया था जिसमें वो भारत को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम में मदद करना चाहते थे, लेकिन फ्रांस सिर्फ हमको नॉन न्यूक्लियर कंपोनेंट के मामले में मदद कर सकता था, जिसमें भारत को वो अपनी पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को ऑफर कर रहे थे या फिर बाकी किसी कन्वेंशनल सिस्टम को वो लोग भारत को ऑफर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर यूके और यूएस की तरफ से सीधे तौर पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को मदद करने की बात किया जा रहा है, जिससे रशिया के ऊपर भारत का जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो सकता है और भारत से रशियन इन्फ्लुएंस को यहाँ पे कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये भी भारत के लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि चाइना की पर्सपेक्टिव से इसे भारत को फायदा मिलने वाला है और यहाँ पर यूएस और यूके की तरफ से अपने फायदे के लिए और भारत के फायदे के लिए भी ऐसी कोई डील को प्रपोज करने के लिए आपस में बातचीत करना शुरू कर चुके हैं। तो आगे चल के वो भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ऑफर करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।